अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स, इसकी कैटेगरीज, एग्जांपल्स और अहम नोट आपको दिया जाएगा कि आपने उसको याद रख के प्रॉपर एडजेक्टिव को याद कर लेना है। छोटी सी वीडियो है, इसको ज़रूर देखना, एंड तक देखना और इसको पूरा देखना। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। Welcome to Grammar Dost, your friendly guide to English grammar. Learn rules, examples and tips in the simplest way. Grammar made easy with your dost Nasir Ahmed. प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन एंड आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। जैसा कि आपको ये भी पता है कि प्रॉपर नाउन अगर आ जाए तो प्रॉपर नाउन भी कैपिटलाइज्ड होता है, यानी वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होता है। चाहे वो प्रॉपर पर्सन, प्लेस या चीज़ का नाम हो, थिंग हो, तो वो भी क्या होता है, कैपिटलाइज्ड होता है। यहाँ पर ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव भी कैपिटलाइज्ड होगा प्रॉपर नाउन की तरह। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि प्रॉपर नाउन खुद कैपिटलाइज्ड होता है और प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना ज़रूरी होता है। जब अगर प्रॉपर एडजेक्टिव वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके बाद नाउन आ जाता है तो इसका मतलब है कि लफ्ज़ प्रॉपर एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं कि दे ड्राइव फ्रॉम समथिंग एज बीइंग रिलेटेड टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, नेशनलिटी और लैंग्वेज। इसकी हम अगर करैक्टरिस्टिक देखें तो पहली इसके करैक्टरिस्टिक में से करैक्टरिस्टिक है ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इवन इन द मिडल आर ऑफ अ सेंटेंस। इवन इन द मिडल आर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तब भी ये कैपिटलाइज रहेगा। उसके बाद अगर हम दूसरी इसकी देखें तो ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कहाँ से ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन से लिया। Often indicate nationality, language are related to specific. Place do not change from form for plural noun, यानी plural noun के लिए अपनी चेंज, शेप को चेंज या फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। अगर हम इसके कैटेगरीज को देखें तो इसकी पहली कैटेगरी है, यानी ये नेशनलिटी के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरी अगर इसकी कैटेगरी को देखें तो लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होगा। तीसरी अगर हम इसकी कैटेगरी को देखें तो हिस्टोरिकल पीरियड के लिए इस्तेमाल होगा। चौथी कैटेगरी देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। अगर हम इसकी पांचवीं कैटेगरीज देखें तो ये पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसकी कैटेगरीज में आपने इसको डिवाइड कर लेना है, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, हिस्टोरिकल पीरियड या अपने ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन में तब्दील कर देना है। आगे देखें इसके एग्जांपल्स। इसकी पहली एग्जांपल है ही वॉज रीडिंग आ रशियन न्यूज़पेपर। अब देखें न्यूज़पेपर है उसके साथ रशियन आ गया है, तो रशियन क्या हो गया है, रशियन ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया है। दूसरी देखें आई थिंक हेशियन फूड इज़ टेस्टी। हेशियन फूड इज़ हैटी से निकला गया लफ्ज़ है, तो ये हैटी के लिए नेशनैलिटी को ज़ाहिर कर रहा है। अब ये किस चीज़ को, ये भी नेशनैलिटी को ज़ाहिर कर रहा है और ये भी नेशनैलिटी को ज़ाहिर कर रहा है। अगले एग्जांपल देखते हैं, वी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। विक्टोरियन क्या है, ये इंडिकेट हिस्टोरिकल पीरियड, ये हिस्टोरिकल पीरियड से लिया गया है। अगला देखते हैं, अगले एग्जांपल देखते हैं, द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज परफॉर्म्ड लास्ट नाइट। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन क्या है, ऑथरशिप है, ऑथरशिप को ज़ाहिर करता है। शेक्सपियर से ये लिया गया, शेक्सपियर के दौर के वक्त जो लिखा गया उसको शेक्सपियरियन कहा जाता है। ड्राइव फ्रॉम शेक्सपियर इंडिकेट ऑथरशिप। अहम चीज़ जो आपने नोट करनी है इस प्रॉपर एडजेक्टिव के लिए वो ये है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड even when they appear in the middle of a sentence or in plural form। चाहे वो plural form में भी हो, चाहे वो middle में भी हो, तब भी वो कैपिटलाइज्ड ही रहेगा। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इसने आपके इल्म में ज़रूर इजाफा किया होगा। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।